नागपुर शहर के कंटोनमेंट जोन में सेवा दे रहे कोरोना वॉरियर के लिए राहत भरी खबर है। अगले 4 दिनों में ही इन क्षेत्र में काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों और हेल्थ वर्कर की RT-PCR जांच की जाने वाली है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सिटीजन फोरम फॉर इक्वलिटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा में तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य कोरोना वॉरियर्स की कोरोना जांच वायरल प्रोजेक्ट के तौर पर करने की बात कही थी। इसके बाद अब प्रशासन इन कोरोना वॉरियर्स की जांच करवाने जा रहा है। नागपुर शहर में कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए जुटे कोरोना योद्धाओं द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जान का खतरा मोल लेकर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुरक्षा के सीमित संसाधनों में विशेष रूप से कोरोना से बाधित क्षेत्रों में जुटे रहने से अब न केवल राज्य भर में बल्कि शहर में भी कोरोना योद्धाओं के बाधित होने का सिलसिला शुरू हो गया है। यही कारण है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिकाकर्ता मधुकर कुकड़े ने अधिवक्ता तुषार मंडलेकर के माध्यम से एक याचिका दायर की थी, जिसमें मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा कंटोनमेंट जोन में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं के स्वास्थ्य की जांच करने की अपील की थी। लगातार लास्ट 10 साल से हम लोग जहाँ जहाँ पर भी देश में कुछ गलत काम या परिस्थिति बनाई जाती हैं, उस वक्त हम लोग आगे आके समाज को एक कानून के जरिए से समाज को कानून के जरिए को उनके ख्याल में ला देना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए अभी जो लड़ाई कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई यहाँ पे शुरू है, कानून के जरिए हम उन लोगों को जो सही तौर पर वॉरियर के नाम पे जो पुलिस अपनी जो फौज है या डॉक्टर है या नर्सेस है या कम करने वाला आदमी, उनको सरकार मैक्सिमम उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। नॉट ओनली मेडिकल बट दे शुड बी फाइनेंशियल आल्सो, दे शुड बी प्रॉपरली फीडेड। दैट इज़ आवर मिशन। आज जो देव साहब ने हमारे पिटीशन के संदर्भ में जो जवाब दिया, जो निर्णय दिया, जो कानून, जो डिसीजन दिया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। काफ़ी तौर पर ये खाली हिंदुस्तान खाली मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसका इफेक्ट हो सकता है, इसका परिणाम हो सकता है। ये हमारा विश्वास है। देखिए, सिटीजन्स फोरम फॉर इक्वलिटी ये संस्था हमारे पास आई थी। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हिंदुस्तान में कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, पुलिसमैन जो 24 घंटे हमारे लिए कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए और इनके टेस्टिंग के लिए ये पिटीशन हमने की गई थी। ICMR के जो गाइडलाइंस थे जो 4 अप्रैल को इशू किए थे, उसमें ये बोला गया था कि सिम्टोमेटिक पर्सन्स को ही टेस्ट होगी। ये सब कोरोना के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स जो है, जो लड़ रहे 2 महीने से, ये कोविड की लड़ाई लड़ते समय पेशेंट के पास आते हैं, तो इनकी टेस्ट करना अनिवार्य था। ऐसा हमने प्रेयर किया था। हाईकोर्ट में जस्टिस देव ने ऑर्डर किया था कि एक मेंबर की कमेटी बनाई जाए, तो जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर रहेंगे, और इन कमेटी ने डिसाइड करना चाहिए कि ये फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की टेस्ट करेंगे कि नहीं। लेकिन उस समय बोलते समय हाईकोर्ट ने ये भी बोला था कि अगर गाइडलाइंस में नहीं भी है तो भी ये फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, ये ब्रेव सोल्जर्स जैसे काम कर रहे हैं और ये वॉरियर्स है, ये कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको हिंदुस्तान में सोसाइटी ने और सरकार ने रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसके मुताबिक कमेटी ने मीटिंग लिया और ये फैसला लिया कि ये सब जो वर्कर्स है, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और पुलिसमैन, ये कोरोना के खतरे में है और इनकी टेस्ट होना चाहिए। तो राज्य सरकार की तरफ से कल कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट ये 1100 हेल्थ वर्कर्स की टेस्ट नागपुर में सतरंजीपुरा और मोमिनपुरा ये 2 जोन में की जाएगी। 83 साल के एक वृद्ध बुजुर्ग मधुकर कुकड़े की जिद और मेहनत आखिरकार रंग लाई। दरअसल कुछ दिन पहले ही मधुकर कुकड़े ने नागपुर शहर में कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले हेल्थ वर्कर और पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी, और जिसके संदर्भ में हाईकोर्ट ने कल एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें जो ऐसे हेल्थ वर्कर हैं, ये पुलिस कर्मचारी हैं जो कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की जांच की जाने वाली है। ये जो जांच है वो 4 दिनों में पूरा करने की बात सामने आई है। निश्चित ही पुलिस कर्मचारियों के साथ ही जो हेल्थ वर्कर हैं, उनके परिवार वालों ने सरकार के और कोर्ट के इस निर्णय से राहत जरूर महसूस की है। कैमरामैन रजत कड़बे के साथ मैं करण ठाकुर, यूएसए न्यूज़ नागपुर।